स्टूडेंट लाइफ हमारे पूरे जीवन का सबसे सुनहरा और स्वतंत्र जीवन होता है। हम अपने स्टूडेंट लाइफ में ही नए ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करते हैं। हमारा स्टूडेंट लाइफ में किए गए संघर्ष हमारा सुनहरा भविष्य का निर्माण करता है। इस समय पर हमारा मन बहुत ही चंचल होता है और हर दिन हमारे दिमाग में नए विचार आते रहते हैं। नमस्ते दोस्तों, रोहतक के इस एपिसोड में आप सभी को हम एक बार फिर से स्वागत करता है। और यहाँ हम बताने जा रहे हैं कि एक आदर्शवादी स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं और आपने एम को कैसे स्टूडेंट हासिल कर सकते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, अच्छे विद्यार्थी को हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट को हमेशा माता पिता टीचर्स बड़ों की आज्ञाओं का हमेशा पालन करना चाहिए। जीवन को आनंद पूर्वक जीने के लिए विद्यार्थी विद्या और अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन दोनों आवश्यक होते हैं। विद्या का अंतिम लक्ष्य है इस जीवन को मधुर तथा सुविधापूर्ण बनाना। अनुशासन का भी यही लक्ष्य होता है। अनुशासन भी एक प्रकार का विद्या होती है। डेली रूटीन, रहन सहन, सोच विचार और अपने समस्त व्यवहार को व्यवस्थित करना ही अनुशासन होता है। नंबर 2, अच्छे स्टूडेंट के लिए जिज्ञासा और श्रद्धा आवश्यक गुण होता है। स्टूडेंट का अर्थ है विद्या पाने वाला। अच्छा विद्यार्थी वही है जो सीखने की इच्छा से अतःपुता हो, जिसमें ज्ञान पाने की गहरी तलक हो। विद्यार्थी का सबसे पहला गुण है जिज्ञासा। वह नए नए विषय के बारे में जानने की इच्छुक होता है। वह केवल किताबों और टीचर्स के भरोसे पे नहीं रहता, वो खुद मेहनत करके ज्ञान प्राप्त करता है। सच्चा छात्र रेस्पेक्टफुल होता है। सच्चा छात्र कठोर जीवन जीकर तपस्या का आनंद प्राप्त करता है। अच्छा छात्र अपनी निश्चित डेली रूटीन बनाते हैं और उसको कठोरता से पालन करता है। वह अपनी पढ़ाई, खेल कूद, व्यायाम, मनोरंजन तथा अन्य गतिविधियों में तालमेल बिठाता है। अच्छा छात्र केवल फैशन और ग्लैमर की दुनिया से दूर रहता है। वह सादा जीवन जीता है। वह उच्च विचार मन में धारण करता है। नंबर 3, अच्छे विद्यार्थी के जीवन में समय बहुत ही मूल्यवान है। इसका भी ध्यान आदर्श विद्यार्थी को रखना चाहिए। समय समय पर अपना काम खुद ही करना चाहिए, जैसे कि समय पर विद्यालय जाना, अपनी पढ़ाई खुद ही करना, खेलने की समय पे खेलना और मनोरंजन के समय पे मनोरंजन करना। हमेशा मन में कुछ ना कुछ चीजों की सीखने की जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए। अनुशासन से समय और धन की बचत होती है। जिस छात्र ने अपनी दिनचर्या निश्चित कर ली है उसका समय व्यर्थ नहीं जाता। वह समय पर मनोरंजन भी कर लेता है तथा अध्ययन भी पूरा कर पाता है। इसके विपरीत अनुशासनहीन छात्र आज का काम कल और कल का काम परसों पर टालकर अपने लिए मुसीबत इकट्ठी कर लेता है। इसीलिए इसका संबंध छात्र से हमेशा रहता है। नंबर 4, अच्छे विद्यार्थी के जीवन में खेलकूद का महत्व। स्वामी विवेकानंद ने अपने देश के नवयुवकों को कहा था, मेरे नवयुवक मित्रों, बलवान बनो। तुमको मेरी यह सलाह है, गीता का अभ्यास का अपेक्षा फुटबॉल खेलने के द्वारा तुम स्वर्ग के अधिक निकट पहुंच जाओगे। इस कथन का स्पष्ट रूप से अगर जानने को कोशिश करें तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास संभव होता है और शरीर को स्वस्थ तथा मजबूत बनाने के लिए खेल अनिवार्य है। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि अच्छे विद्यार्थी के खेलों में रुचि स्वाभाविक है। इसी कारण अच्छे विद्यार्थी खेलों में अधिक रुचि लेते हैं। पी साइरन ने कहा है, अच्छा स्वास्थ्य एवं अच्छी समझ जीवन के 2 सर्वोत्तम वरदान हैं। इन दोनों की प्राप्ति के लिए जीवन में खिलाड़ी की भावना से खेल खेलना आवश्यक है। एक अच्छे विद्यार्थी को हमेशा यह याद रहना है कि खेल खेलने से शरीर को बल, मांसपेशियों को भार, भूख को तीव्रता, आलस्यहीनता तथा नलादि को शुद्धता प्राप्त होती है। खेल खेलने से मनुष्यों के संघर्ष करने की आदत लगती है। एक अच्छे विद्यार्थी में जीवन की जय पराजय को आनंदपूर्ण ढंग से लेने की महत्वपूर्ण आदत खेल खेलने से ही आती है। खेल अच्छे विद्यार्थी का भरपूर मनोरंजन करते हैं और खिलाड़ी हो अथवा खेल प्रेमी हो, दोनों के खेल के मैदान में एक अपूर्व आनंद मिलता है। नंबर 5, अच्छे विद्यार्थी अपने जीवन में एक ही मूल मंत्र का पालन करते हैं, जो है संघर्ष का नाम ही जीवन।
संघर्ष का अर्थ ही टकराहट। अच्छे विद्यार्थी जीवन में संघर्ष का अर्थ आने वाली बाधा को पार करना है। अच्छे विद्यार्थी हमेशा इसी सकारात्मक सोच के साथ जीते हैं कि जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है। अच्छे विद्यार्थी के अनुसार जन्म लेते ही संघर्ष शुरू हो जाते हैं। शिशु को भोजन और सुरक्षा का संघर्ष करना सहना पड़ता है। वह रो कर सीख कर बताता है कि उसे दूध और सुरक्षा चाहिए। बड़ा होने पर संकटों के रूप में बदल जाता है, लेकिन चुनौतियों में बनी रहती है। वास्तव में संघर्षों के झेलने और पार करने पर ही अच्छे विद्यार्थी के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यदि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपमान की घटनाएं न झेली होती तो वे महान नेता नहीं बन पाते। यदि सुभाष या सावरकर संघर्षों की चक्की में न पीछे होते तो इतने महान न पाते। सुभाष ने देश से बाहर जाकर भी अंग्रेजों के बाहर खरीदने का दुस्साहस किया। सावरकर ने काले पानी की सजा पाकर भी गोरे शासन को चुनौती दी। वास्तव में अपने जीवन में आने वाले हर संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना हमारा कर्तव्य है। इसी से जीवन में रस भी आता है और जीवन सार्थक बनता है। दोस्तों क्या आपको पता है आदर्श विद्यार्थी के गुण कौन कौन से हैं? अनुशासन में रहना, जिज्ञासा और श्रद्धा का गुण, सहायता का गुण, संयम की सदाचार, आत्मनिर्भरता। ये 5 प्रकार के गुण जिस छात्र में है वो हमेशा महान बनने की फिराक में रहते हैं। दोस्तों हमेशा ये कोशिश में रहो कि जिंदगी में कुछ करके ही दम लेना है। समझो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। देर से ही हो पर दुरुस्त होकर सफलता आना ही आना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया। पसंद आने की ही तो बात है। आप कमेंट करके जरूर कहना। आपके प्यारा सा लाइक हमें मोटिवेट करता है अच्छा सोचने की और अच्छे करने के लिए। चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं कुछ और अनोखा कंटेंट के साथ। धन्यवाद।